प्रॉब्लम देते हैं हम आपको। ये हम बोले एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी एक 2 ओम का रेजिस्टर है, इसको हम बोल देते हैं ये 1 ओम का है, ये आपको 1 ओम का है, ये भी आपको 1 ओम का है और ये आपको 1 ओम का है। ठीक है, ये 4 गो रेजिस्टेंस गिवन है, सबको वैल्यू दे दिए हम। एक इधर 2 ओम का 2 गो है, उधर 1 ओम का 4 गो है, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, हमको चलिए पता नहीं, हमको बोल रहे हैं कि आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या बताना है, अब 2 चीज़ बताना है। ठीक है, इक्विवेलेंट तो बताना ही है, आपको पहले बताना है कि सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, और ये जो करंट लिखे हैं ना आई, जो करंट लिखे हैं सर्किट में, ये करंट आई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बताइए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा। ठीक है, हम नाम अगर दे दें, अगर हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या R1, इसको बोल देते हैं हम R2, इसको बोल देते हैं हम R3, ये हो गया आपका R4, ये आपका हो गया R5, ये हो गया आपका R6। टोटल 6 रेजिस्टेंसेस है और ऐसे कनेक्टेड है। आपको क्या बताना है, पहले बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, उसके बाद हमको बताइए जो करंट आई लिखे है ना, तो इस करंट आई का वैल्यू क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए। रेजिस्टेंस होगा 6 ओम और करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस होगा 6 ओम और जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, 2 एम्पियर। हाँ, रेजिस्टेंस 6 ओम तो नहीं होगा। अंजलि ये कितना आया। ये अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा कीजिए, आराम से कीजिए। सुमन 6 ओम नहीं आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छा से कीजिए। 5 ओम आएगा, 5 ओम। हाँ, रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक, अंजलि सॉल्व करने दीजिए, सॉल्व कीजिए अंजलि। और करंट आएगा 12/5। करेक्ट। ये मेरा आंसर गलत आ रहा है। आपका कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 3/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 आ रहा है। पता नहीं, हम फॉर्मूला तो सही किए, पता नहीं कैसे आ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है, देखिए। तो हम आपको बताए थे क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक सर्किट ड्रॉ करते हैं फिर से। ये है मेरा 2 ओम,
ये है मेरा 2 ओम, ये हमको पता नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, R इक्विवेलेंट 1। ठीक है, ये मेरा क्या था, ये था R1 मेरा, ये था R2, ये हमको पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता। तो हमको क्या वैल्यू निकालना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सेकेंड, आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व किए हम, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस R इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमको दिख रहा है कि उसमें 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो पहला वाला ब्रांच है, जो पहला वाला ब्रांच है, इसमें क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या है आपका, सीरीज में कनेक्टेड है, और नीचे जो है ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी इसमें सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक और अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, चलिए यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, ये हो जाएगा आपका 2 ओम, ये नीचे वाला भी हो जाएगा 2 ओम। आई फ्लो कर रहा है, पता नहीं हमको कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये जो आपको 2 ओम का 2 को दिख रहा है, ये जो 2 ओम का 2 को दिख रहा है, फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से। ठीक है, फिर एक सर्किट ड्रॉ करेंगे हम। आपको जब कॉपी में सॉल्व करना है ना, तो इस तरह का सर्किट ड्रॉ करने का आदत डालिए। ठीक है, सर्किट्स को ड्रॉ कीजिएगा, आप मिस्टेक कम कीजिएगा। सर्किट को जितना ज़्यादा आप ड्राइंग्स बनाइएगा ना इसमें, उतना कम आप मिस्टेक कीजिएगा। तो सर्किट को ड्रॉ करना का आदत डालिए। ठीक है, था आपका 2 ओम, ये था आपका 2 ओम, ये हमको पता नहीं, इसको हम बोल देते हैं R इक्विवेलेंट 1। ठीक है, ये मेरा था R1, ये था मेरा R2। तो यहाँ पे जो ये जो दिख रहा था आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस किए एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1 से। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू मेरा कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1 बाय, पेन चेंज कर देता है, निकलेगा ये 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये कितना था, ये 2 ओम और 2 ओम, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये जो मेरा R इक्विवेलेंट 1 निकला, ये कितना निकला, ये 1 ओम निकला। ठीक है, ये 1/1 है, रेसिप्रोकल कीजिएगा फिर भी 1 आएगा। तो हमको मिल गया ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मिला इसका कितना मिला, ये मिला हमको 1 ओम। ठीक है, अब हमको क्या दिख रहा है, इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, एक R इक्विवेलेंट 1 है, तीनों क्या है, मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर अगर हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें मेरा सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें मेरा एक सिंगल रेजिस्टेंस हो, ये क्या है मेरा R इक्विवेलेंट, एक सिंगल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हो गया 12 वोल्ट, ये है S, ये करंट है हमको पता नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस तीनों का, ये तीनों अगर सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R इक्विवेलेंट 1। ठीक है, यहीं पे हम निकाल देते हैं, ये कैसे निकलेगा मेरा, ये R इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे, जो ये R इक्विवेलेंट है आपका, ये R इक्विवेलेंट, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये पहला, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये R इक्विवेलेंट 1, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, मतलब ये R1 प्लस R2 प्लस R इक्विवेलेंट 1। तो R1 का वैल्यू कितना है मेरा, 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना निकला मेरा, 5 ओम। ठीक है अंजलि, समझ आया कैसे निकला ये 5 ओम। यस भैया। हाँ, तो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे आप, वो आपका डायग्राम अच्छे मिस्टेक से कहाँ, नहीं देख रहे थे।
हाँ, आप आराम से बनाइएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स बनाने का आदत डालिए। जिस तरह हम आपको डायग्राम्स बना रहे हैं ना, आप बोलिएगा कि ढेर सारा ड्राइंग्स हो जा रहा है, बट अभी हम जब करंट निकालने का क्वेश्चन देंगे ना, एक प्रत्येक कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू हम बोल देंगे कि कितना करंट है हमको वो बताओ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमको वो बताओ। उस समय अगर आप इसको रिड्यूस, ये जो डायग्राम बनाया है हम रिड्यूस करके, अगर आपको ये बनाने नहीं आएगा ना, तो उस समय बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका होता है जिसे आप निकाल सकते हैं किसी भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू, या फिर उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, वो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं इस डायग्राम को रिड्यूस करके। आप यहाँ पे जो मेरा टोटल 6 गो रेजिस्टेंस दिख रहा था, उसको हम रिड्यूस करके किस में किए, 4 रेजिस्टेंस में। फिर नेक्स्ट डायग्राम उसको रिड्यूस करके 3 किए, फिर नेक्स्ट डायग्राम उसको रिड्यूस करके 1 किए, ठीक है। इस तरह आप रिड्यूस कर करके जब डायग्राम्स बनाइएगा ढेर सारा ना, उसके तब आपको इजी होगा, ठीक है, तब आपको इजी होगा। आप कॉपी में बनाइएगा तो पहले ऊपर वाला, फिर उससे इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। 6 हुआ, फिर हुआ 4, फिर हुआ 3, फिर हुआ 1। इस तरह कॉपी में भी आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स बनाइएगा। क्यों जरूरी है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे। तो ये मेरा एक आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा निकल गया, कितना आया 5 ओम। अब आपको हम पूछे थे, अब आपको हम क्या पूछे थे, ये जो करंट दिख रहा है, ये जो करंट दिख रहा है आई, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये जो करंट दिख रहा है आई, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आई होता है मेरा, ये कितना होता है, ये होता है वी बाय आर, आई इक्वल्स टू होता है वी बाय आर। तो यहाँ पे मेरा वी कितना है, ये है 12 वोल्ट्स, और आर कितना है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो ये 5। तो मेरा आई कितना मिल गया 12/5 इज इक्वल्स टू, हम कैसे बोल सकते हैं, ये आपका 2.4 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना निकला मेरा 2.4 एम्पियर, सॉरी, जो करंट निकला वो कितना निकला मेरा 2.4 एम्पियर, ठीक है। जो करंट का वैल्यू निकला वो कितना निकला 2.4 एम्पियर बोलिए, या फिर 12/5 बोलिए, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। हाँ, अब हम देखिए इसी में हम क्वेश्चन एक और डाल देते हैं, ठीक है। इसी में हम क्वेश्चन क्या डाल देते हैं, आपको समझ में आएगा। हम बोल रहे हैं कि इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, पहले इस डायग्राम को देखिए, इसको, इसमें हम बोल रहे हैं ये जो 2 ओम का 2 को रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये जो 2 ओम का 2 को रेजिस्टेंस लगा हुआ है, छोड़िए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ सब 2 ओम हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया आपको, सब कुछ जो हम बताएं, यस सर। ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका बुक का ही क्वेश्चन है, हम आपका एक बुक का क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये तो अभी हम करवा दिए थे, ये तो इजी है। देखिए बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है जैसा अभी हम एक करवाए ना आपको, हाँ, अभी जैसा अभी हम आपको करवाएं वैसा ही बुक में भी एक क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम 2 में क्या दिया है यहाँ कि a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohms. A potential difference of 20 volts is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance. ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या किए, एक 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कॉम्बिनेशन किए हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। उसके बाद क्या किए, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किए हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। आपको यहाँ इक्विवेलेंट नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है कि बताओ इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, और इस 6 ओम रेजिस्टेंस, ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना आप इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ, इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड में लिख के बताते हैं, रुकिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका,
एक ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको एक 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। और इसको एक 20 वोल्ट सप्लाई के साथ, एक 20 वोल्ट सप्लाई है, ऐसे कनेक्ट किया होगा। ये कितना है आपका 6 ओम है, ये आपका है 4 ओम, ये कितना है आपका 20 वोल्ट्स, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और इस सर्किट में कुछ अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, ये बताओ ये आई कितना होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, ये कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है। सीरीज में आपको पता है, सीरीज में आपको पता है जो करंट होता है ना वो सेम होता है सब रेजिस्टेंसेस के थ्रू। जितना भी आप रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके रखेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन में, सबके थ्रू जो आपका करंट होता है वो सेम होता है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सबके अक्रॉस जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि ये जो करंट बताओ ये कितना फ्लो कर रहा है। दूसरा पूछा ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमको वो बताओ। तो हम यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ये तो बच्चा वाला खेल हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए आप जल्दी से। 10 ओम। ये 10 ओम। इक्विवेलेंट, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कुछ नहीं है, वो कितना होगा 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो कुछ नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा 6 + 4 = 10 ओम। ये हमको मिल गया। तो अगर मेरा 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया तो हमको आप करंट बता दीजिए जल्दी से, ये करंट कितना होगा। 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर। आई इक्वल्स टू क्या होता है, V/R होता है। 2 एम्पियर होगा ना कि 1/2 होगा। इट इज 2 एम्पियर। हाँ तो 2 एम्पियर होगा। तो हमको दो चीज़ मिल गया। चलिए हम इस सर्किट को एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा है 20 वोल्ट्स, ये मेरा कितना निकला आर इक्विवेलेंट 10 ओम, इसलिए निकल गया। ये आपका एस हुआ, ये आपका आई था। तो हम यहाँ बोल रहे हैं जो आई निकलेगा मेरा वो क्या होगा, आई को हमको ओम्स लॉ से पता है कितना होता है V/R। तो मेरा V कितना है 20 वोल्ट्स, आर कितना है मेरा 10 ओम, तो मेरा ये कितना निकलेगा 2 एम्पियर। तो हमको करंट मिल गया। जो सर्किट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आपको करंट बताओ सर्किट में कितना होगा, ठीक है। तो करंट हमको मिल गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था ना, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हो गया। करंट निकालने तक तो इजी है। अब नेक्स्ट आ जाता है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, अब हम वो कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस का अगर आपको पूछता है तो आपको सीधा कहाँ जाना है, ओम्स लॉ पे जाना है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, आपको सीधा कहाँ जाना है, ओम्स लॉ पे जाना है। हम आपको उस समय भी बताए थे कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ओम्स लॉ मेरा यही बोलता है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये बराबर होता है उसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और मल्टीप्लाइड बाय उस आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। ये चीज होता है, ये हमको ओम्स लॉ से पता है ना। यस सर। हाँ तो हमको अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछता है ना तो आपको सीधा जाना है ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी कंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो बराबर होता है उसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, उसके थ्रू जितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्या बताओ, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, रुकिए एक सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताओ अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
उस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको मल्टीप्लाइड बाय वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उसको, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, करंट कितना निकला था मेरा, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। अंजलि बताइए इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि हमको सीरीज में पता है जो आपको करंट होता है ना उस सारे रेजिस्टेंस के थ्रू आपका सेम फ्लो करता है। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। तो हम यहाँ पे इस आई की जगह क्या लिखेंगे, 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है जिसका आपको पूछा है, 6 ओम। तो इस आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 6 ओम। ठीक है, तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसके थ्रू कितना मिलेगा, 6 टू जा 12 वोल्ट्स। ठीक है, Yes, समझ आया कैसे निकालना है। हमको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा जाएंगे हम कहाँ, ओम्स लॉ के पास। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो बराबर होता है उस कंडक्टर के थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है। तब वही काम किए, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा था, ये सीरीज में है तो इसमें करंट सेम होगा, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वही इसके थ्रू भी फ्लो होगा। ठीक है, तो सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा था वो हम निकाले, कितना मिला हमको, 2 एम्पियर। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी कितना फ्लो करेगा, यही 2 एम्पियर ऑफ करंट। तो हमको ये करंट मिल गया, ये जो करंट हमको मिल गया, उसके बाद हमको इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है कितना, 6 ओम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमको इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो हमको कितना मिला, 12 वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर। yes, yes, ठीक है, अगर अगर क्लियर है तो हमको जल्दी से बताइए इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 8 अगर वोल्ट। क्लियर है तो हमको जल्दी से कितना होगा, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट्स होगा। ठीक है, सेम करना है, सेम चीज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो आपको इस अब क्या पूछे हम, अब आपको पूछे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस। अब क्या कीजिएगा, उसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 4 ओम। ये कितना हो जाएगा आपको, 8 वोल्ट्स। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, मुश्किल से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला चीज है। 1 मार्क्स आपको मिलेगा करंट का वैल्यू निकाल के दीजिएगा, तब 1 मार्क्स मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाल के दीजिएगा, तब 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है, MCQ हो चाहे कुछ भी हो, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। हाँ देखिए, यहाँ हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उस समय हम आपको बताए थे ना, जब सीरीज रेजिस्टेंस में जब हम डिराइव कर रहे थे, जब सीरीज में हम डिराइव कर रहे थे, हम आपको बताए थे कि जितना भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहता है ना उसके सारे का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, सारे को अगर सम कीजिएगा ना तो वो किसके बराबर होगा, ये जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस या से यहाँ मेरा 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इस दोनों का अपना अपना एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, ऐसे 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला, कितना मिला हमको, ये मिला 12 वोल्ट्स। उसी तरह जो 4 ओम रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो हमको कितना मिला, 8 वोल्ट्स। तो हम उसमें हम ऑब्जर्वेशन यहाँ देख सकते हैं, उस समय हम लगाए थे। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा के हम डिराइव कर पाए थे।
कि जितने भी रेजिस्टेंसेस रहते हैं ना उस सारे का पोटेंशियल ड्रॉप्स को अगर आप सम कीजिएगा तो वो किसके बराबर आएगा, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसके बराबर आएगा। आप यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा इस 6 ओम के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सम करें तो किसके बराबर आना चाहिए था, ये जो आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हमको मिला वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस बार बार नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, कि इस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज को कंज्यूम कर रहा है, सिंपल, ठीक है। ये जो आपको कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज ही बोलते हैं ना, तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। और यहाँ 2 रे लगा हुआ है, हो सकता है 3 4 5 कितना भी रेजिस्टेंसेस लगा हुआ रहेगा ना, तो सारे का वोल्टेज ड्रॉप्स को अगर आप आपस में सम कीजिएगा ना तो वो किसके बराबर आएगा, जो आपका सोर्स का वोल्टेज है ना वो उसके बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस था, ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस का इसका जो वोल्टेज ड्रॉप था, ठीक है, वो निकाले हम कितना है 12 वोल्ट। उसी तरह जो 4 ओम रेजिस्टेंस था उसका जो वोल्टेज ड्रॉप था वो कितना निकाले तो कितना है मेरा 8 वोल्ट। अब अगर आप सम कीजिएगा तो ये 12 और ये 8, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, तो हमको मिला ना इस सोर्स के वोल्टेज के बराबर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे आप बना तो दे रहे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे, बट आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन गिवन है, ढेर सारा कॉम्बिनेशन गिवन है, अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, सारे में ये ऑब्जर्वेशन लगा के हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक पैरेलल में भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, एक पैरेलल में क्वेश्चन देंगे, उसमें हम आपको बताएंगे उसमें एक चीज़ जो ऑब्जर्व करते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ ये चीज़ समझ में आया ना, यस यहाँ सर। ये चीज़ समझ में आया। हाँ देखिए, हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देते हैं, ये क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देते हैं। एक सेकंड, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देते हैं, सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चंस बना के आदत डालिए, सब हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या 20 वोल्ट्स, और इसको हम बोल देते हैं 5 ओम, इसको हम बोल देते हैं 10 ओम। एक सेकंड, 5 ओम 10 ओम निकलते हैं, कुछ और कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 ओम, इसको हम कर देते हैं 20 ओम, ठीक है। मेरा दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, वो दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके उस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, ठीक है। कितना कितना वोल्टेज का, 20 वोल्ट्स का एक पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम अप्लाई किए हैं। अब क्वेश्चंस क्या क्या है, क्वेश्चंस यहाँ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम पूछेंगे इसमें आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये तो बच्चा वाला चीज़ है, तो तुरंत बता दीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है हमको वो बताइए। तीसरा, ये जो वोल्टेज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, इस 10 ओम और 20 ओम, ये जो 10 ओम और 20 ओम, इस दोनों के अक्रॉस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये 20 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, हमको वो बताइए। एक सेकंड, फिर चौथा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है और ये 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो आपका आई है ये 10 ओम के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है, और ये जो आई है ये 20 ओम के थ्रू कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, एक कॉम्बिनेशन आपको गिवन है और इतना सारा क्वेश्चन है। ये क्या है, इतना सारा क्वेश्चन आपको हम पूछें, तो कुछ कुछ चीज़ तो आप तुरंत बता दीजिएगा, बाकी जो चीज़ है वो तो हम बताने के लिए ये क्वेश्चन को करवा रहे हैं। जल्दी से हमको पहले इक्विवेलेंट बता दीजिए कितना होगा। 20। कितना होगा 20,
20/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? बताइए जल्दी से, कितना होगा? 20/3 ओम। 20/3। हाँ, कितना होगा? 20/3 ओम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट जो होता है कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। मेरा R1 क्या है? 10 ओम। R2 क्या है? 20 ओम। तो 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 20, हाँ, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 200 नहीं होगा, एलसीएम इसका 20 हो जाएगा ना, एलसीएम इसका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा यहाँ 2, ये हो जाएगा +1, तो कितना हो गया? ये 3/20। तो इक्विवेलेंट कितना निकला आपका? 20/3 ओम। पहला क्वेश्चन सॉल्व, एक आधा मार्क्स आपको मिल गया क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन सॉल्व, आधा मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है, पहला सॉल्व। तो पहला कितना मिला आपको? ये आर इक्विवेलेंट मिल गया। दूसरा अगर आर इक्विवेलेंट मिल गया तो हमको ये करंट बताइए कितना फ्लो कर रहा है, आई बताइए कितना होगा? आई कितना होगा? 3 एम्पियर। आई कितना होगा? 3 एम्पियर होगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू हमको पता है कितना होता है? V/R। मेरा V कितना है यहाँ? 20। तो यहाँ आर की जगह क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट। तो ये मेरा है 20 वोल्ट्स, और ये आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा? 20/3। तो कैसे लिख सकते हैं? ये 20 इंटू 3/20, ये 3 चल जाएगा ऊपर, 20 होकर कैंसिल आउट। जब आपको आई मिला, तो आई मिला वो कितना मिला आपको? 3 एम्पियर। ले जाओ, आई मिल गया हमको, तो आर इक्विवेलेंट मिल गया हमको और आई मिल गया। अब हमको जल्दी से बताइए इस 10 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस 10 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन सुने मेरा? हम बोल हमको जल्दी से बताइए इस 10 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये 30 वोल्ट। पूरा में करंट कैसे अच्छा, पता करना पड़ेगा? दोनों में तो अलग अलग होगा ना करंट। अच्छा, दोनों में हमको करंट पता करना पड़ेगा कि पहला में करंट कितना होगा, दूसरा में करंट कितना होगा। तो वो हाँ, कितना बोले? अंजलि कितना बोले? 30 वोल्ट्स। नहीं भैया, गलत 10 है इंटू वो। 3 कर दी, 10 इंटू 3 कर दिए, 30 हो गया। देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा हमको पॉइंट्स को देखना रहता है, ठीक है। क्या देखना रहता है? पॉइंट्स को। एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी। पहला चीज जो क्लियर होना चाहिए कि इस 10 ओम और 20 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में होता है, ठीक है। पहला चीज जो क्लियर होना चाहिए कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 ओम और 20 ओम का सेम होगा, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सेम दो पॉइंट्स के बीच में है, ठीक है, सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो पहला चीज क्लियर कि जो 10 ओम और 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो आपका है, ये जो पॉइंट ए है, ये बेसिकली क्या है? ये जो वोल्टेज है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। वायर लगा हुआ है तो क्या हुआ? ये जो पॉइंट ए है बेसिकली क्या है? ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। उसी तरह अगर आप पॉइंट बी को देखिएगा तो ये पॉइंट बी क्या है? इस स्विच के थ्रू होते हुए इस सेल का क्या है? निगेटिव टर्मिनल है। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं?
यस ये सर। पॉइंट ए क्या है, बेसिकली पॉइंट ए क्या है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉइंट बी क्या है, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वही होगा जो इस सेल का होगा, इस बैटरी का होगा, होगा ना। हम्म। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस दोनों के अक्रॉस, 20 वोल्ट्स। ठीक है, वो जो प्रोसेस आप बता रहे थे ना सुमन, कि दोनों का पहले हम करंट क्या करेंगे, अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, पहले 10 ओम का फिर 20 ओम का, दोनों का हम करंट अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो जानते हैं V इक्वल्स टू IR लगाएंगे, वो चीज़ हम लगाएंगे। ठीक है, वो चीज़ हम लगाएंगे, बट जब मेरा कॉम्प्लिकेटेड जब कॉम्बिनेशन होगा ना, तब यहाँ मेरा कॉम्बिनेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमको डायरेक्ट टर्मिनल्स को देखना है। ठीक है, हमको क्या देखना है, टर्मिनल्स को देखना है। तो अगर आप पॉइंट ए को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो पॉइंट ए बेसिकली कुछ नहीं है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, और पॉइंट बी कुछ नहीं है, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वही होगा जो इस सेल का होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जो पूछे थे कि 10 ओम के अक्रॉस कितना होगा, वो भी होगा 20 वोल्ट। 20 ओम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, तो वो भी होगा 20 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया। यस भैया। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ तक कुछ नहीं था, ये तो बच्चा वाला चीज था। मेन हमको जानना क्या था, मेन हमको यहाँ ये जानना है। ठीक है, मेन हमको ये जानना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली बता दिए। हो सकता है यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस दे दे, जैसे एक और क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रहेगा, उस समय आपको जरूरत पड़ेगा जो चीज सुमन बोल रहे थे अभी, उस समय करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या सीखिए, सबसे पहले आप सीखिए कि करंट कैसे निकालते हैं, कि इस 10 ओम के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इस 20 ओम के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे हम, 10 ओम के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, 20 ओम के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, करंट का हम क्या जानते हैं, एक ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या, I इक्वल्स टू V/R। और हमको इस दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। ठीक है, इस दोनों के अक्रॉस का क्या मिल गया, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कितना, 20 वोल्ट्स। तो हमको V मिला हुआ है, हमको R पता है दोनों का। ठीक है, हमको V मिला हुआ है, हमको R पता है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, करके मेरा वो निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें I थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, I थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, V बाय जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R। तो V हमको पता है कितना है, 20 वोल्ट्स। जो V निकला था वो कितना था मेरा, 20 वोल्ट। जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा इस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा फॉर द 10 ओम रेजिस्टेंस, वो भी कितना होगा, 20 वोल्ट्स के बराबर। तो हम V लिख सकते हैं कितना, 20 वोल्ट्स। और R मेरा कितना है, 10 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है मेरा, 10 ओम। तो करंट कितना मिल गया हमको, 2 एम्पियर। करंट कितना मिला हमको, 2 एम्पियर। ठीक है, इस चीज समझे क्या किया हम, हमको क्या करना है, इस हम पूछ रहे हैं आपको इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट बताओ कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R। और हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया कि इस 10 ओम के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक है, तो हमको यहाँ V पता चल गया और हमको R पता है। हमको यहाँ V पता चल गया और हमको R पता है, V पता चल गया और R हमको पता है ये क्या है, 10 ओम। तो V की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 वोल्ट्स, और R की जगह क्या लिखेंगे, 10 ओम। तो 20/10 कितना हो गया, 2 एम्पियर। उसी तरह अगर हम बात करें करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या करेंगे भाई, जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जिसके रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो ये कितना है आपका, 20 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस कितना है आपका, 20 ओम। तो ये कितना मिला आपको, 1 एम्पियर। ठीक है, क्या करेंगे, हमको वही चीज करना है, जो आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, हमको वो जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, V/R जो उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसका जो रेजिस्टेंस के वैल्यू है हम उसको लिखेंगे। तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 20 वोल्ट्स, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 20 ओम। तो 20/20 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। यस भैया। हाँ, तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अब देखिए यहाँ ये चीज क्लियर हो गया, तो इसमें से एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले बताते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो करंट आ गया ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से तो सीधा गया, यहाँ से वो I1 चली गया,
यहाँ से वो I2 चली गया, ठीक है, यहाँ से वो I1 गया, यहाँ से वो I2 गया, फिर यहाँ से इसी ब्रांच के थ्रू आएगा और फिर इस सर्किट में ऐसे वापस चल जाएगा, ठीक है। जो करंट I यहाँ से फ्लो हो रहा था ना, उसको जैसे ये ब्रांच मिला, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर I1 और I2 में बंट गया, फिर उसके बाद फिर जैसे ये ब्रांच खत्म हुआ, ये वापस इस सर्किट में आ गया, वापस इस सर्किट में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर ये बटा है, अगर ये I डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 और I2 में, ठीक है, तो I1 और I2 का अगर हम सम करें तो इस I के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, 3 एम्पियर का जो करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, यही ना बंट गया इस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हुआ, यही जो 3 एम्पियर का करंट है वो बंट गया। तो जो करंट अलग अलग जो करंट आया है सारे ब्रांचेस में, यहाँ 2 है, हो सकता है 3 4 5 ब्रांचेस हो, तो सारा ब्रांचेस में जो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, सारे करंट को अगर आप समेशन कीजिएगा तो क्या होगा, जो सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है आपको वो उसके बराबर आएगा। वहाँ क्या हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप है सारे को आप सम कीजिएगा तो किसके बराबर आना चाहिए, जो सेल का पोटेंशियल ड्रॉप है, जो सेल का वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर आना चाहिए। उसी तरह यहाँ जो सारे ब्रांचेस के थ्रू जो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा ना, सारे करंट को अगर आप सम कीजिएगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जो सर्किट में जिस जिस अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है उसके बराबर, ठीक है। यहाँ जो I1 और I2 है, यहाँ जो I1 और I2 है, I1 क्या है, जो 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है, I2 क्या है, जो 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I1 और I2 को अगर हम सम करें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, I के, आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। अब जो मेरा आंसर आया वो मेरा करेक्ट है या इनकरेक्ट हमको कैसे पता चलेगा, आप एग्जाम में जब बनाइएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो मेरा आंसर आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप क्या कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सारे जो वोल्टेज ड्रॉप अगर आप निकालते हैं अलग अलग का, तो वोल्टेज ड्रॉप का सम करके देखिए कि अगर उस सेल का वोल्टेज ड्रॉप के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पैरेलल में क्या करना है, जो करंट आपको मिल रहा है ना अलग अलग, उस दोनों करंट को सम करके देखिए जो सर्किट का करंट है उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरा I1 यहाँ कितना मिला, हम यहाँ I1 निकालें, कितना मिला 2 एम्पियर, ठीक है, यही तो मेरा I1 है, ये क्या है मेरा I1 है, ये क्या है मेरा I2 है, ठीक है। I1 कितना मिला हमको 2 एम्पियर, I2 कितना मिला हमको 1 एम्पियर। तो अगर I1 प्लस I2 करे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इस I के बराबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं I1 अगर 2 एम्पियर है, I2 मेरा 1 एम्पियर है, तो ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, जो कि बराबर किसके I के, है ना। ये किसके बराबर है आपका I1 प्लस I2 के, दिख रहा है हमको क्लियरली, दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक है, आप लोगों को टफ लग रहा होगा, नया चीज नया है इसलिए आपको टफ लग रहा होगा, बट ये एकदम बेसिक्स है और ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे अभी अभी हम आपका बुक का करवाए थे, एकदम वैसा ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एकदम पूछा ही जाता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो आई है हमको वो बताओ, जो करंट आई फ्लो कर रहा है ना हमको वो बताओ। दूसरा मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछेगा, किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हो सकता है बोले किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू का हमको जो करंट का फ्लो हो रहा है उनको वो बता दो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो 2 मार्क्स मिलेगा, नहीं आता है तो गए 2 मार्क्स, ठीक है। ये वाला समझ में आया क्वेश्चन, यस सर। यस किया। ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं हम, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको और क्लियर होगा। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, इसको भी हम बोल देते हैं ये 20 वोल्ट से, ये तो स्विच एस हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, हमको पता नहीं कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मेरा जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मेरा है कितना
नहीं, इसको हम 5 ओम का बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा है, और ये मेरा है एक 20 ओम का। ठीक है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। क्या है? 3 रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का। जो 10 और 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और जो 5 ओम का जो एक रेजिस्टेंस, वो क्या है, उस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन मेरा क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है हमको, वो बताओ कितना होगा। तीसरा, जो करंट फ्लो हो रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमको 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ। जो 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ। और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हमको वो बताओ। ठीक है, क्या जानना हम क्वेश्चंस क्या दे रहे हैं, यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर इक्विवेलेंट निकल गया तो जो अमाउंट ऑफ करंट का, जो आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ना, हमको आई का वैल्यू बताओ ये कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन, इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ। चौथा क्वेश्चन, ये जो 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ। पांचवा, जो 5 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमको वो बताओ। ठीक है, ये टोटल 5 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, बट वो अगर आप ये निकाल देते हैं, अगर आई निकाल देते हैं तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, वो पहले हमको इतना बताना है क्या क्या होगा ये सब का वैल्यू। सबसे पहला चीज़, आप हमको पहला 2 का आंसर बताइए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा और आई कितना होगा। पहला 2 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। 25/3 ohm. कितना? 35/3 ohm. 35/3 ओम। अंजलि का? भैया मेरा भी सेम। 35/3 ओम। यस हमको आई भैया। बताइए कितना आएगा, हमको आई बताइए कितना आएगा। ट्वेल्व बाई सेवन 60/30. कितना आएगा? आई का वैल्यू कितना आएगा? 12/7 एम्पियर। 12/7 एम्पियर, हाँ करेक्ट है। तो कैसे निकालें हम? देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर क्या था, मेरा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस था, मेरा एक हो गया 5 ओम का, ये हमको पता नहीं, तो ये हमको बोल देते हैं आर इक्विवेलेंट 1। ठीक है, ये कितना आएगा हमको पता नहीं। यहाँ पे मेरा एक वोल्टेज है, ये 20 वोल्ट्स का है, और ये एक स्विच है एस, कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है यहाँ आई, क्या फ्लो हो रहा है हमको आई। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट 1 के फिर सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो 1/r इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू कितना, 1/10 प्लस 1/20। सॉल्व कीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट 1 कितना निकलेगा आपको, 20/3। देखिए, 2 रेजिस्टेंस के लिए ना, 2 रेजिस्टेंस के लिए ये सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर पैरेलल में है तो ये डायरेक्ट कीजिएगा क्या, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, 3 रेजिस्टेंस के लिए नहीं। ये सर सिर्फ क्या है, 2 रेजिस्टेंस के लिए।
ठीक है, वैलिड ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस, ओनली फॉर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इन पैरेलल। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको कुछ 1 बाय करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो वो जब कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, R1 इंटू R2 कीजिएगा तो 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 10 प्लस 20 आपका 30, वही आ जाएगा जो यहाँ पे आया मेरा 20/3 ओम जो आया ना, वो भी यहाँ भी आ जाएगा 20/3 ओम। तो हमको इस आर इक्विवेलेंट 1 के वैल्यू कितना मिला, हमको 20/3 ओम। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, आर इक्विवेलेंट। अगर हम इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस से अगर हम रिप्लेस कर दें, तो नहीं ये 20 वोल्ट से, ये ऐसे है, ये आई है जो फ्लो कर रहा है, तो ये कितना होगा हमको नहीं पता है। ठीक है, वो कितना होगा हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ये आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 5 ओम, दोनों क्या है सीरीज में है, दोनों क्या है मेरा सीरीज में है। तो ये जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना होगा, ये आर इक्विवेलेंट 1 प्लस वो 5 ओम, तो आर इक्विवेलेंट 1 कितना निकला मेरा 20/3 और प्लस 5 कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 35/3 ओम। ठीक है, तो मेरा निकल गया क्या, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गया, तो कितना है 35/3 ओम। क्या प्लस 5 ओम नहीं, प्लस 15 ओम प्लस 20 ओम इक्वल बाई 3 इक्वल टू 35 ओम बाई तो 3। हम 20/3 प्लस 5 किए हैं। ठीक है, वो नहीं किए हैं, एलसीएम लेके वो नहीं किए, एक स्टेप हम जंप किए हैं, तो ये कितना आएगा 35/3 आएगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना निकला मेरा 35/3 ओम। तो हमको आई के वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना है आई के वैल्यू, तो सीधा है आई कुछ क्या होता है V/R, V/R कितना होगा V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना मेरा 20, चलिए उधर बता देते हैं, यहाँ सॉरी कंजेस्टेड हो जाएगा। हम क्या निकालना आई के वैल्यू, ये कितना होता है मेरा V/R इक्विवेलेंट, V कितना है मेरा 20, R इक्विवेलेंट कितना निकला मेरा 35/3, ये निकला। इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 3/35, तो ये कीजिएगा, ये 5 4 जो 20, ये 5 7 जो 35, ये आ जाएगा कितना 12/7 एम्पियर। ये मिल गया क्या करंट आई का वैल्यू। ठीक है, हमको क्या मिल गया करंट आई का वैल्यू, कितना मिला ये 12/7 एम्पियर। ठीक है, ये मिल गया हमको, दो क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व, दो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, एक ये सॉल्व हो गया और एक ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मेरा हमको पूछ रहा है आपको हम करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको हम क्या पूछ रहे हैं, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस और करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस। तो ये बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कितना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं बना सकते ना, ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं बना सकते ये क्वेश्चन जब तक आपको ये नहीं पता हो कि इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उस समय तो इजी था, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था ना, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या था, उसमें ये नहीं था। तो ये जब नहीं था तो इस पूरे कॉम्बिनेशन जो रेड वाला जोन किए, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोल रहे थे कि मेरा 20 वोल्ट था। ठीक है, बट ऐसा अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में मेरा 5 ओम का। ठीक है, तो ये करंट निकालने से पहले, ये जो करंट आप निकालिएगा, ये दोनों जो करंट निकालिएगा, इस दोनों करंट निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये कितना होगा मेरा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमको ये जानना होगा। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए आप पहले ये काम कीजिए कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस का जो अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है आप वो निकाल दीजिए। अगर आप वो निकाल देते हैं, तो आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये बात पता है कि अगर मेरा जो ये दोनों क्या है मेरा सीरीज में है ना, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो दोनों अगर सीरीज में है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस 5 ओम का रेजिस्टेंस प्लस ये पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इस दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर हम उसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 20 वोल्ट्स के बराबर।
ठीक है, ये चीज हमको पता है ना। कहाँ गया मेरा स्लाइड, चल गया? हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इस 5 ओम जो का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसको सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये सॉरी इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, सीधा है मैंने ओम्स लॉ से निकालेंगे। तो ओम्स लॉ हमको बोलता है अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हमको इसके थ्रू करंट जितना फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ, मल्टीप्लाइड बाय जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमको वो बताओ। तो अब हमको बताइए इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू सॉरी कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, 12/7 एम्पियर। 12/7 एम्पियर। देखिए अगर आप डायग्राम्स बनाने का आदत डालते हैं ना, जैसे हम बोले ना कि क्या कीजिए आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाइए, तो देखिए इस फर्स्ट डायग्राम से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि इसके थ्रू जो करंट है वो कितना फ्लो होगा। बट अगर आप सेकंड डायग्राम पे जाइए ना, ये जो सेकंड डायग्राम है मेरा, तो इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो मेरा है, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस हमको दिखा, इसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। ठीक है, उसमें हमको जरा सा भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता चला जो करंट फ्लो कर रहा है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू वो कितना है, 12/7। जो आपका सर्किट का करंट जो है 12/7 एम्पियर, वही क्या कर रहा है, वही उस 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, जो कितना है मेरा, ये 12/7 है मल्टीप्लाइड बाय तो जो 5 ओम है, तो कितना मिला हमको, 60/7 वोल्ट्स। ये क्या मिला हमको, 60/7 वोल्ट्स। ये क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप क्या है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको 10 ओम और 20 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कीजिएगा तभी तो आप आई निकाल पाइएगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू V/R होता है। आपको जब तक वी नहीं पता आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो आपको वी निकालना है। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में नहीं आएगा वी ओम कैसे फाइंड आउट करें, बस अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके अक्रॉस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये कितना होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमको ये बताओ। तो जैसे हम इसका बताएं वैसे हम इसका बताएंगे, जैसे हम इस 5 ओम के अक्रॉस का बताया ना, वी इक्वल्स टू आई आर, यहाँ की है ना, V5 ओम इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई कितना फ्लो हो रहा था, 12/7 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, जो V होगा R इक्विवेलेंट 1 के अक्रॉस का जो V होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है। वही चीज हम यहाँ करेंगे, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द R इक्विवेलेंट 1 कितना होगा, इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही 12/7 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना था, 20/3 था ना, कहाँ गया, हाँ इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 20/3। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, आई इंटू आर। ठीक, वही कि आई कितना 12/7 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 20/3। तो आप जब कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 240/21 वोल्ट्स। ठीक है, 12 टू 24, 240/21 वोल्ट्स। ये क्या मिला हमको, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, हाँ ये R इक्विवेलेंट 1 जो है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मिला, मिला ना। देखिए यहाँ मेरा जो आंसर है ना वो फ्रैक्शंस में आ रहा है, इसी वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आप कॉन्सेप्ट को समझिए हम यहाँ क्या बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है, कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको पूछ जाइए, हम तुरंत बता देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे चीज़ों। ठीक है, अभी तक हम जो चीज़ बताए वो हमको समझ में आया, कैसे हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है,
पहला और दूसरा क्वेश्चन तो मेरा बन गया, आर इक्विवेलेंट मिल गया और आई मिल गया। तीसरा हमको फाइंड आउट करना है करंट कितना होगा इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू और इस 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस सेकंड डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। वो सेकंड डायग्राम जो है मेरा आर इक्विवेलेंट 1। ठीक है, हमको इस सेकंड डायग्राम से हेल्प हो जाएगा, सेकंड डायग्राम में हमको हेल्प हो जाएगा इस आर इक्विवेलेंट 1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। ठीक है, तो वही हम किए, जो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले वी, वो कितना होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट 1। ये जो निकाले वी आर इक्विवेलेंट 1, ठीक है, उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे, आई इंटू आर। तो करंट था मेरा 12/7 मल्टीप्लाइड बाई जो आर था वो 20/3। तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना मिला उसके थ्रू, उसके अक्रॉस 240/21 वोल्ट्स। ठीक है, वोल्टेज हमको मिल गया। ठीक है, हमको जो वोल्टेज ड्रॉप है हमको वो मिल गया। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना इसके, ये कितना मिला हमको 240/21 वोल्ट्स, ये मिला हमको। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मिला ना हमको ये चीज। तो अगर हमको ये मिला, इसका मतलब इस 10 ओम और 20 होगा 240/21 होगा ना। अंजलि सोए नहीं ना है? सही भैया। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं कि उससे ऊपर से पार हो रहा है? आ रहा है। हाँ ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ मिल गया ये जो आपका कॉम्बिनेशन था, दो 10 ओम और 20 ओम का जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। कितना मिला हमको 240/21। अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो मेरा क्वेश्चन क्या था, करंट बताओ इस 10 ओम के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है और इस 20 ओम के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। हमको दोनों में करंट फाइंड आउट करना था। तो अब हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। हमको आई पूछ रहा है 10 ओम के थ्रू बताओ कितना होगा, तो हमको V बाय R कर देंगे। तो हमको V मिल गया कितना 240/21 वोल्ट्स बाय हमको R पता है कितना 10 ओम। तो कितना ये हो जाएगा मेरा 240/21 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ये कितना होगा मेरा 24/21 एम्पियर। ठीक है, ये जो करंट मिला हमको 10 ओम के थ्रू वो कितना मिला हमको 24/21। कुछ नहीं किए, V/R किए। क्या किया हम V/R किए, हमको V पता चल गया कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 240/21। तो बस वो V किए बाय R किए। R कितना, R के वैल्यू हमको उसको पता है कितना है 10 ओम। तो V/R किए तो हमको करंट कितना मिल गया इस 10 ओम के थ्रू 24/21 एम्पियर। उसी तरह अगर हम 20 वोल्ट्स 20 एम्पियर 20 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट का फ्लो करवाएं, पूछिए कितना होगा I 20 ओम, वो क्या होगा, वही होगा V/R। तो V कितना है मेरा आपका 240/21 बाय R कितना है मेरा 20 ओम। ये जो लिखेंगे 240/21 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 सब कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका 12। तो कितना मिला हमको 12/21 एम्पियर। ठीक है, ये कितना मिला हमको 12/21 एम्पियर। समझ में आया, दोनों का क्वेश्चन हमको बन गया। करंट मिल गया हमको 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना होगा 24/21 एम्पियर और 20 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मिल गया हमको कितना होगा 12/21 एम्पियर। न्यूमेरिकल वैल्यूज पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, हम किए क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझिए हम क्या किए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या किए। 3 रेजिस्टेंसेस था, हम फिर से सारा प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या किए, 3 रेजिस्टेंस था मेरे पास, एक 5 ओम का, एक 20 ओम का, एक 10 ओम का। जो मेरा 10 ओम का 20 ओम का रेजिस्टेंस था वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में था और उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो एक 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कॉम्बाइंड था। ठीक है, उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ हम क्या किए, एक 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई किए उस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। फिर मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का कितना होगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में हमको वो बताओ। फिर हम पूछे ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसके थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ।
उसके बाद जो 20 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, उस 20 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है हमको वो बताओ, और जो 5 ओम का रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ढेर सारा क्वेश्चन था, बट एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा कॉन्सेप्ट्स भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये ढेर सारा है, बट आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएं। पहले दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिए, पहले दो एक बना है ना, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन किए, कैसे दोनों का अलग अलग करंट फाइंड आउट करते हैं, पहले वो निकाले, ठीक है। उसी तरह हम क्या किए, एक यहाँ सीरीज पैरेलल दोनों का ले लिए, एक रेजिस्टेंस को क्या किया, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद अलग अलग हमको यहाँ इतना सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ और जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना उसके थ्रू करंट बताओ कितना होगा। बच गए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। उस 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपका जो प्रोसेस है ना वो इजी हो जाएगा अगर आप डायग्राम से बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम से ज्यादा सुंदर हमको देखने में ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। डायग्राम मेरा जितना कम कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ना हमको क्वेश्चन बनाने में उतना ज्यादा सहूलियत होगा। तो आप काम कीजिए, आप डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाइए, डायग्राम को थोड़ा छोटा करते जाइए, रिड्यूस करते जाइए। मेरा अगर 5 या 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम रिड्यूस करके 3 रेजिस्टेंस पे ले आए, फिर 3 रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस पे ले आए, ठीक है। सबसे वही बात बोल रहे हैं, आप क्या कीजिए, डायग्राम्स को रिड्यूस करते हुए चले आइए, आपको क्या होगा, इजी होगा। तो यहाँ जो मेरा तीन को रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना उसको हम क्या किए, एक 2 रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए। ये जो 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में था 10 और 20 ओम का, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, जिसका हम क्या नाम दिया, आर इक्विवेलेंट 1। उसका जो वैल्यू निकाले तो वो मेरा कितना मिला, 20/3 ओम, ठीक है। अब हमको क्या दिखेगा कि एक 20/3 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि एक 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये निकल गया। उसके बाद हमको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था इस सर्किट का कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 को आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसको क्या करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जिसका वैल्यू कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या करेंगे, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जिसका वैल्यू कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो इस आर इक्विवेलेंट के वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस आर इक्विवेलेंट के वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको सीरीज में, इस दोनों का एडिशन करेंगे तो मेरा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जो 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको सीरीज में, तो हम वही चीज किए, क्या किए, आर इक्विवेलेंट के वैल्यू निकालें। आर इक्विवेलेंट 1 प्लस 5 ओम का, तो इसको कितना मिला हमको, 35/3। पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, आर इक्विवेलेंट के वैल्यू मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको मिल गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, तो अगर इस सर्किट को देखें तो अगर हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक पावर सोर्स दिख रहा है, तो मेरा करंट निकल जाएगा। करंट निकालना मेरा इजी हो गया। आई इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, V/R। तो V कितना है मेरा 20 वोल्ट, R कितना है मेरा 35/3। तो सॉल्व किया तो मेरा I कितना मिला 12/7 एम्पियर। 2 क्वेश्चन हो गया सॉल्व मेरा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या क्या किए, आर इक्विवेलेंट और आई, ये दोनों निकल गया। नेक्स्ट मेरा आता है हम कैसे फाइंड आउट करें इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करें। चाहे वो 10 ओम का पूछता या 20 ओम का पूछता, किसी एक का पूछता, हम आपको दोनों का पूछे थे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आपको किसी भी ब्रांच के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है आपको ये पूछेगा ना, तो आप क्या कीजिए, उस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिए। जब तक आप पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, तब तक आप करंट का वैल्यू का नहीं निकाल सकते, क्योंकि I इक्वल्स टू मेरा V/R होता है। जब तक आपको ये V नहीं पता होगा ना तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो हम सबसे उसके बाद हम क्या किए, हम फाइंड आउट करने की कोशिश किए, इस जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना 10 ओम और 20 ओम का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है 2 रेजिस्टेंस का, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है। तो ये हेल्प किया मेरा, क्या ये जो डायग्राम 2 दिख रहा है हमको ये हेल्प किया। जो 10 ओम और 20 ओम का रेजिस्टेंस 2 को पैरेलल में था उसको हम रिड्यूस करके क्या किए थे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए थे, आर इक्विवेलेंट 1, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमको हेल्प हुआ निकालने में। और जब फाइंड आउट किया हम तो हमको क्या मिला, इस आर इक्विवेलेंट 1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मिला हमको, 240/21 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हमको मिल गया, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा था ना 10 और 20 ओम का, इसके अक्रॉस का हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। अब वोल्टेज ड्रॉप मिल गया तो मेरा काम आसान हो गया, हमको वो V मिल गया, ठीक है। हमको V मिल गया, तब मेरा I निकालना इजी हो गया। अब I कैसे निकालेंगे हम, V/R, ठीक है। I कैसे निकालेंगे हम, V/R। तो बस वही किए, आई कैसे निकाले, V/R। V मिल गया हमको 240/21, दोनों के लिए तो सेम होगा क्योंकि दोनों क्या था मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। R कितना था मेरा 10, तो 10 ओम के थ्रू जब करंट निकाले तो वो कितना मिला हमको 24/21 एम्पियर। सिमिलरली हम 20 ओम के लिए जब करंट निकाले तो हमको कितना मिला, सॉल्व करने के बाद 12/20 एम्पियर। मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या निकालना था हमको, इस जो 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो इजी है, ये तो आप इजी से निकाल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है,
पूरे सर्किट के साथ सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसके थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो आपका सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था मेरा 12/7 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा था मेरा 12/7 एम्पियर। मल्टीप्लाई कैसे कर दिया उसको, मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू से 5 ओम से, तो हमको क्या मिल गया, वोल्टेज ड्रॉप मिल गया अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आया? इतना खिचड़ी पका हुआ क्वेश्चन था, समझ में आया? हाँ Yes, भैया। सुनिए, अगर समझ में नहीं आया ना तो घर में आपका हम आपको लोगों को क्वेश्चंस बनाने बोले थे, आप बनाए थे अंजलि आप? कौन से क्वेश्चन भैया? एक्सरसाइज को मतलब एग्जांपल्स खोलिए, एग्जांपल्स में जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है ना उसको बनाइए। एस चंदोला भी हो गया और आपका उधर से भी हो गया एनसीईआरटी का, एस चंद हो गया और एनसीईआरटी का हो गया, वहाँ भी आपका क्वेश्चंस गिवन है, तो आप वो सबको सॉल्व कीजिए। यहाँ आप देखिए, यहाँ हम बहुत कुछ बता दें और आप जब क्वेश्चंस बनाइएगा ना तब आपको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा, ठीक है? उतना कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा क्योंकि आप एक बार पढ़ लिए ना, इसीलिए होता है। हम क्लासेस क्यों रखवा रहे हैं? अब आप लोगों को हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा क्लासेस से आप लोग सिर्फ इसी से सब कुछ हो जाएगा, कोशिश हम करेंगे कि आप लोग को इसी से सब कुछ हो जाए, ठीक है? बट जो नहीं आ रहा उनके लिए नुकसानदेह है, बहुत बड़ा नुकसानदेह है। इसीलिए नुकसानदेह है ना क्योंकि जब कोई चीज़ आप फिर से जब पढ़ने जाएंगे ना, तो जब कोई चीज़ नया लगता है ना तो ज़्यादा टफ लगता है, ठीक है? जब कोई चीज़ हम नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं ना, तो वो टफ लगता है। बट अगर आप कहीं से भी उस चीज़ को, अगर आप चाहे वो अनजाने में अगर उस चीज़ को आप देखे हो, अगर आप सीखे हो ना, तो आप दूसरा बार जब देखिएगा ना तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ को हम पहले देखे हैं, ठीक है? तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है? आपको वो डर नहीं लगेगा, आपको वो टफ नहीं लगेगा, आपके लिए वो ईजी होगा। तो एक बार हम यहाँ बता दिए, उसके बाद हम फिर एक और सेशंस लेंगे। जब मेरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल सेशन ही लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? उसके बाद मेरा असाइनमेंट भी तो गिवन है, तो एक और असाइनमेंट हम आपको देंगे जिसमें हम कुछ थ्योरी पोर्सन, ज्यादातर हम क्या देंगे, न्यूमेरिकल पोर्सन ही देंगे, ठीक है? तो आज का जो हम बताएं इसमें हम बेसिक बेसिक बताएं। कल आपको बताए थे कि कैसे निकालते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन दे दिया तो लोग हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आज बताएं अगर इक्विवेलेंट आपको निकलना तो आ गया, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का अगर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसका करंट पूछता है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चंस दिए थे, ज़्यादा टफ नहीं था मेरा, ठीक है? लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बुक्स का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन उठाएंगे और आप लोग हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? ओके भैया। हाँ तो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देते हैं, अब मिलते हैं आप लोग से कल, ठीक ओके है? अब आप लोग से अब कल आप लोग से अब कल मिलते हैं। बनाइएगा क्वेश्चन सब बनाइएगा, और हो सकता है नोट्स वगैरह तो बना ही लिए होंगे, नोट्स दे दिए थे तो क्वेश्चंस बनाइएगा और असाइनमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर जितना बनाने की कोशिश कीजिएगा, जितना बनता है सही बात है, नहीं बनता है तो फिर है ही हम बनाने के लिए, ठीक है? कल फिर से हम करवाएंगे बुक्स का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा आप लोगों का बचा नहीं, ज़्यादा थ्योरी पर्सन ज़्यादा पढ़ने का बचा नहीं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ज़्यादा 2-3 को छोटा छोटा टॉपिक्स बचा हुआ है, वो सब हम बता देंगे। मेन आपका इधर था बताने का, इधर हम बता दिए, इधर और ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाना है वो हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। जो नहीं हो रहे उनको बोलिए, ठीक है? बात तो सुनते नहीं वो किन्हीं का, फिर भी बोलिए क्लासेस को अटेंड करें, अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी तो कहीं बाहर जाना भी नहीं है, अभी तो बारिश हो रहा है, किसी को बाहर जाना नहीं है, सब घर के अंदर ही होंगे, अपना घर के अंदर समझा डेटा भी होगा। बस 1 घंटा खोल के किसी तरह बैठना है, किसी तरह अगर आप बैठ लीजिए, मन कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ मत कीजिए, हम आपको ना नोट्स बनाने बोलते हैं ना कुछ करने बोलते हैं, खोलिए, खोल के बैठ जाइए, जो दिख रहा है बस उसको देखिए और सुनिए, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। आप चाहे लेटे लेटे सुनिए, आप चाहे मतलब कुछ जैसे सुनना है सुनिए, आप बस देखिए और सुनिए, और आप कुछ भी नहीं करने बोलते हैं। अगर अच्छा लगता है तो फिर उसको अगर आप फिर से रिवाइज कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो फिर बोलिए कहाँ 1 घंटा मेरा वेस्ट चल गया, मेरा डेटा बर्बाद हो गया, ठीक है? बट हाँ, ज्वाइन होना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है? यस सर। मिलते फिर कल, आप लोग से मिलते हैं, ठीक है? बाय, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए फिर से।